राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा राधे राधे। तो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आपको सुलाने में कोई गलती नहीं करनी चाहिए, कैसे उनको सुलाना चाहिए। अब हम विस्तार से सुनते हैं। ठाकुर जी को सुलाते समय यह गलती कभी ना करें। ये मैं जो बताने जा रही हूँ आज आप सबको, मैं इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी की बात करती हूँ। इन्होंने ही ये बातें सुनाई थी, तो मैंने सोचा मुझे ये बहुत पसंद आई है, तो मैं क्यों ना आप सभी लोगों को ये चीज़ सुनाऊँ। तो आप सुनिए और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो अभी अब मैं सुनाती हूँ कि ठाकुर जी को सुलाते समय क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए और उनको कैसे सुना चाहिए। अब हम विस्तार से सुनते हैं, ठीक है। घर में विराजमान जो हैं आपके ठाकुर जी, वह आपके लिए आए हैं। आप उनसे किसी भी भाव का संबंध रखो। सबसे बढ़िया संबंध है सखा का ठाकुर जी का। अपना मित्र मान लो। उसके बाद एक साधारण मित्र के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार ठाकुर जी के संग रखो। लेकिन हाँ, कहीं कहीं मर्यादाओं का ध्यान रखना, क्योंकि वे ठाकुर जी भी हैं। लेकिन यदि हमसे पूछें कि ठाकुर जी को ना कैसे करना चाहिए, तो सुनो। रात्रि में ठाकुर जी को भोजन पवा के बाद, उसके बाद ठाकुर जी के वस्त्र जो हैं और ठाकुर जी के जो श्रृंगार आदि आपने किया है वह सब बढ़ा दो। बढ़ाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि सब चीज़ निकाल दो। और रात्रि में ठाकुर जी के अलग श्रृंगार रखो, जैसे मोतियों की पतली सी हल्की सी माला और सूती का हल्का पतला वस्त्र, जैसे जो हम अपने नाइट वेयर होता है ना, बस वही। जैसे हम लोगों को कि ज़्यादा हैवी कपड़े पहन के सोने की आदत नहीं है, वैसे हमारे लल्ला जी वो तो बहुत ही छोटे से प्यारे से भगवान जी हैं, उनको कैसे हम इतना हैवी पहना के सुला सकते हैं। तो उनके सब चीज़ उतार दीजिए और सूती हल्की वस्त्र, हल्की सी माला पहना कर हल्का सा, और वे प्रक्रिया एक और करनी चाहिए। जैसे सब श्रृंगार उतार दो तो उसके बाद सुंदर सा इत्र लेकर के और ठाकुर जी को एक बार मालिश कर दो। और जैसे लड्डू गोपाल है, बच्चा पूरे दिन घुटने पर बैठे रहे हैं तो दर्द हो गया होगा, थोड़े पाँव वाँव ठाकुर जी के दबा दो। लल्ला पूरे दिन है हो गया यही की आकार में बैठे हो, आपको श्रम हो गया होगा, कष्ट हो गया होगा। अब हम रात्रि में आपको सुला देंगे, तब सहज हो जाना, सीधे होकर सो जाना। पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हो, तो इस भाव से ठाकुर जी के इत्र लगाओ। और सर्दियों में समय घी लगाओ, घी से मालिश करो ठाकुर जी। और इसी तरह जब ठंडी हो तो ठंडी में गर्म वस्त्र, गर्म वस्त्र बोले तो जैसे हमारे ठाकुर जी लबादा पहनते हैं। लबादा बोले तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि एक जैकेट होती है ठाकुर जी की, जैसे यहाँ हमने बगल में मतलब एक कुर्ती होती है जो ऐसे बगल में डोरी बांधने वाला होता है, वैसे ठाकुर जी एक लबादा होता है उनका, वैसे आप बनवा लो, वैसे बांधते हैं तो ऐसी को बोलते हैं लबादा। तो आप ठंडी में उनको लबादा कुलेन कर आता है, वो आप ज़रूर पहनाओ उनके। तो ठाकुर जी उसमें सब छुप जाते हैं, केवल मुँह ही दिखाई देता है। तो यह तो रहे वस्त्र आदि। फिर उसके बाद ठाकुर जी को हल्की सी माला धारा और फिर शयन सैया ठाकुर जी को सो बिस्तर, उस पर इत्र बढ़िया लगा करके नवीन जल भर के रख दो। एक बंटा जी बोलते हैं ठाकुर जी का टिफ़िन, बंटा बोलते हैं ठाकुर जी के टिफ़िन को। एक छोटा सा टिफ़िन रखो ठाकुर जी का। क्यों बोले, अपने जो पवाया ठाकुर जी ने तो पा लिया, लेकिन उनको तो भूख वैसे ही लगती है। उस टिफ़िन में कुछ ना कुछ भर के रखो करो। सवेरे फिर उसको सब में बांट दो, फिर सवेरे दोबारा भर दो। उसका बंटा भोग कहते हैं। तो रात्रि में कुछ रख दो पास में। और सबसे विशेष बात, जितना भी श्रृंगार उतारा है आपने और जो वस्त्र उतारे हैं वह कहीं और नहीं रखने, ठाकुर जी के पास ही रखो। रात्रि में क्यों, उसके पीछे एक भाव सुनो। सन ठाकुर जी हमारे लिए करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जैसे ही हैं हम लोग से सो जाते हैं तो ठाकुर जी अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। श्री किशोरी जी और समस्त गोपिया ग्वाल सब प्रकट हो जाते हैं और ठाकुर जी के साथ फिर रात भर लीला करते हैं। तो उस समय ठाकुर जी लीला में जाएंगे और ऐसे साधारण वस्त्र पहन के जाएंगे, तो फिर किशोरी जी डांट उनको, कैसे बन के आए हो, यहाँ पर लीला करनी है और आप बिल्कुल ऐसे हल्के हल्के वस्त्र पहन के आए हो। तो ठाकुर जी का सार पास में ही रख दो, सारा वस्त्र वहीं पे रख दो। रात्रि में यदि जाना पड़ जाए लाल जी को तो अपने आप श्रृंगार उठा कर पहनेंगे, चले जाएंगे। यह सब देखो भाव की सेवा है, सब भाव की सेवा है भाव प्रधान रखो। सेवा आपने आप होगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी, वह सब पास में रख दो। और उसके बाद में फिर वैसे तो आश्चर्य का पद गाना चाहिए, उसको एक प्रकार से लोरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ लोरी जैसे ही समझो, आशावारी हो।
कौन सा राग है बिहाग बिहाग, राग में जिनको संगीत थोड़ा बहुत आता है वह रात्रि में ठाकुर जी को पद सुनाओ। कैसे पद सुनाओ? तब से इतना पाठ निकाल लेना, अपने फ़ोन में रख लेना, हम गा देते हैं नैनों में नींद भर। आई ललन झुके नैनों में नींद भर, आए कौन श्री ललन जू की सेज, सजावे कौन भरे जल झारी, ललन जू के नैनों में नींद भर आए। ललिता श्री लालन जू की सेज, सजावे विशाखा भरे जल झारी। ये दो सखियां हैं ठाकुर जी की, विशाखा भरे जल झारी, ललन जू के नैनों में नींद भर आए, नैनों में नींद भर आए, नैनों में नींद भर आए। आए यह पद गाकर के धीरे धीरे ठाकुर जी की चादर रजाई जो भी है उसको कंठ तक ले जाओ और ठाकुर जी को सुला दो। ठाकुर जी तो सुख में सोएंगे भी, आप भी सो जाओगे। फिर यह शयन का भाव है। और एक काम हो सके तो करना चाहिए कि ठाकुर जी के वस्त्र आदि बदलने के बाद फिर दूध भोग और दूध भोग लगाने के बाद हल्की धीरे धीरे घंटी बजाओ और एक दिन से बहुत धीरे धीरे आरती करो। लाइट थोड़ी कम कर दो। हम जहाँ रुके हैं आज वहाँ के लोगों को आमंत्रण देते हैं रात्रि में आना, अपने लाल जी का शयन देखने के लिए। दिखाएंगे कैसे करते हैं। सब नहीं आना, जिनके या रुके हुए वह लोग आ जाना ऊपर। हाँ, अगली बार कथा हो तो फिर अपने जिन जिन लोगों को यह दर्शन की अभिलाषा अपनी घर व्यवस्था करना हमें रोकने की, तो फिर यह सुख मिलेगा। पहले हमारी व्यवस्था अग्रसन भवन में ही थी, लेकिन लाल जी को घर पर रुकना था। सो ही सुहागन प्रिय जाही रिज है लाल जी। जिसे रिज जाते हैं उससे अपने अपने पहुंच जाते हैं। फिर क्या प्रश्न है महाराज जी, मासिक धर्म को निषेध क्यों कहा गया है? मंदिर या रसोई में जाना अवैध क्यों माना जाता है? कथा सुना देते हैं। वैसे तो आज क्रम में आनी थी, लेकिन बहुत कथा है इसलिए शायद मैं ना कह पाऊँ, इसलिए अभी सुना देता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब माताएं बहनें, लोग बहनें सब बिल्कुल ध्यान से पूर्वक सुनिएगा। जो मास पर्याप्त हमको माताएं बहनों को हम निषेध करते हैं वैदिक कार्यों में पूजा अर्चना आदि से, उसके पीछे कारण क्या है? इंद्र ने देवताओं के गुरु थे, उनका नाम था त्वष्टा। क्या नाम था? त्वष्टा। जब देवता के गुरु बृहस्पति ने गुरु पद का त्याग कर दिया तो उसके बाद देवताओं के गुरु बने त्वष्टा। तो त्वष्टा थे, यहाँ दैत्यों के भांजे थे। कौन थे? दैत्यों के भांजे। अच्छा, दैत्य और देवताओं और दानव यह तीनों कोई अलग थोड़ी हैं, एक ही खानदान के हैं, सब भाई हैं। आपस में कश्यप ऋषि की संतान है। दाती अदाती और नू कश्यप की 3 पत्नी हैं। अदिति से हुए देवता, दति से हुए दैत्य और नू से हुए दानव। यह सब कश्यप ऋषि के ही बालक। लेकिन इसमें आपस में इन सब भेद रहता है। तो देवताओं के जो गुरु थे वे बने त्वष्टा और त्वष्टा दैत्यों के भांजे थे, तो गुरु जी बन गए। तब त्वष्टा तो रोज़ अपने शिष्यों के नाम से हवन करते थे। तो एक दिन सारे मामा इकट्ठे होकर आ गए। बोले, क्या हो रहा है भांजे? राजा, कथा सुनो। यह कथा बहुत जानने योग्य है, समझने योग्य है। माताओं को भी पता चले कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान किया है और भाइयों को भी पता चले कि यह माताओं को कितना बड़ा सेक्रीफाइस है संसार में लिए। तो दैत्यों के भांजे और देवताओं के गुरु एक ही त्वष्टा और त्वष्टा एक दिन यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ करते करते इतने में ही दानव आ गए और आकर के बोले, भांजे क्या हो रहा है? बोले, कुछ नहीं पिताजी, अपने शिष्यों का बल बढ़ा रहा हूँ। बोले, अपने शिष्यों का बढ़ा रहे हो? हम भी तुम्हारे मामा हैं, हम पर भी थोड़ा दया की करो, तानपुरा हम पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो मातु प्रलोभन में आकर के मामाओं के इस करुणा भाव को जानकर के त्वष्टा ने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। वे देवताओं के लिए भी यजन करते थे और समय मिलने पर दैत्यों के लिए भी यजन करते थे। गुरुद्रोह तो सुना था, लेकिन यहाँ पर शिष्य द्रोह हो रहा था। एक दिन इंद्र दर्शन करने के लिए अपने गुरु की त्वष्टा के दर्शन करने के लिए जैसे ही पहुँचे, उस समय त्वष्टा कर रहे थे दैत्यों के नाम का हवन। जैसे इंद्र पहुँचे और अपने गुरुदेव को दैत्यों के लिए हवन करते हुए देखा तो इंद्र को क्रोध आया। बोले,
हम तो सोचते थे यहाँ दैत्यों के भांजे हैं, लेकिन हमारे गुरु हैं तो हमसे छल नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने छल किया और इंद्र ने निकाली अपनी तलवार और त्वष्टा का सर धड़ से अलग कर दिया, अपने गुरु को ही मार दिया इंद्र ने, जिससे कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए। ब्रह्म हत्यारों को स्वर्ग में आना निषेध है, चाहे वह इंद्र हो ही क्यों ना हो। ब्राह्मण हत्या जब इंद्र को लग गई तो सब देवताओं ने विचार किया कि भाई हम लोग राजा विहीन हो गए, तो दैत्य चढ़ाई कर देंगे स्वर्ग पर, कैसे इंद्र को पुनः राज्य गद्दी पर बिठाया जाए। तो विचार मंत्रणा करके, खोजबीन करके जब यह बात सामने आई कि यदि कोई 4 लोग इंद्र के ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेंगे तो इंद्र को इंद्र ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो जाएगा और उसको स्वर्ग की राजगद्दी मिल जाएगी। ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? ब्रह्म हत्या का मतलब पापों में भी महापाप, 5 या 6 प्रकार के महापाप हैं। मैं श्लोक खोज के कल की कथा में बताऊंगा कौन कौन है महापाप में। उनमें एक महापाप ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या। ब्राह्मण हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको कभी स्वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, उसको कभी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। लेकिन इंद्र को कैसे अब स्वर्ग नहीं जाएगा? तो फिर स्वर्ग का राजा इंद्र, तो सबने विचार किया कि यदि कोई 4 लोग अपने ऊपर ब्रह्म हत्या ले ले इंद्र की, तो इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। और इंद्र ने भी कह दिया, जो भी लोग मेरी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेंगे मैं उनको वरदान भी दूंगा। तो सबसे पहले ब्रह्म हत्या को स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा जल, पानी। तो पानी में जो ब्रह्म हत्या का दोष है, वह पानी में स्वतः प्रकट होने वाला झाग, फैन समुद्र में आता है, उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। उसका स्पर्श करके आपको फिर स्नान करना चाहिए। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर होता है और तीर्थ का कोई समुद्र होता है तो वह स्नान में दोष नहीं होता, क्योंकि तीर्थ में है, लेकिन पानी में उठने वाले जो झाग हैं उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना गया है। तो इंद्र में पानी को यह वरदान दिया कि हे जल, तुमने मेरा ब्रह्म हत्या स्वीकार किया है, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम कभी भी किसी के रूप को बिगाड़ोगे नहीं। जिस वस्तु में तुमको मिलाया जाएगा उस वस्तु के रस और सुंदर हो जाएंगे। इसलिए बिना जल के कोई भी अधिकतर 95% कोई भी वस्तु निर्मित नहीं हो सकती। जल का आवश्यक हर वस्तु में है। तो पहली ब्रह्म हत्या ली जल ने। दूसरी ब्रह्म हत्या होने पर ऊपर धारण की पृथ्वी ने। तो पृथ्वी में जहाँ कभी भी लाल मिट्टी दिखाई देती है वह ब्रह्म हत्या का दोष है। और पृथ्वी को वरदान दिया इंद्र ने कि कोई तुम में कितना भी गड्ढा कर ले, लेकिन एक दिन तुम अपने आप भर जाया करोगी, तुम में कभी गड्ढा रह नहीं पाएगा। यह पृथ्वी को वरदान दिया। तीसरा ब्रह्म हत्या अपने ऊपर धारण किया वृक्षों ने। तो कई वृक्षों के पत्तों के तोड़ने पर उनसे निकलने वाला श्वेत रंग का जो उनका लिक्विड पदार्थ होता है वह ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और वृक्ष को इंद्र ने वरदान दिया कि कोई भी तुमको कहीं से भी काट दे, लेकिन तुम पुनः उदित हो जाया करोगे। इस प्रकार के 3 लोगों ने ब्रह्म हत्या को लिया। और चौथी ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया आगे मातृशक्ति नारी ने कहा, हम ब्रह्म हत्या को स्वीकार करती हैं तुम्हारे को। तब इंद्र ने कहा कि हे माताएं, आप लोगों ने मेरी ब्रह्म हत्या को स्वीकार किया है। प्रत्येक मास कुछ दिनों के लिए मेरी ब्रह्म हत्या के लिए आपको अपवित्र होना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको वरदान देता हूँ, वरदान सुनकर आनंद आ जाएगा। लेकिन मैं आपको वरदान करता हूँ कि पुरुष को आप अपने वश में कर पाओगी, यह शक्ति आपके पास होगी। पुरुषों को अपने वश में करने की शक्ति मैं आपको प्रदान करता हूँ। इंद्र का वरदान है माताओं के, इसलिए मासिक धर्म में जो माताओं को होता है वह इसलिए है कि इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का दोष है भगवत अनुसार वह माताओं ने स्वीकार किया। इसी कारण मास के कुछ दिन ठाकुर जी का स्पर्श आदि नहीं करती, क्योंकि ब्रह्म हत्या का जो स्वरूप है वह महापाप माना जाता है, उसमें उनका दोष नहीं है। लेकिन उतने दिन वे अपवित्र हैं। इसलिए ठाकुर जी के वैदिक कार्य और रसोई घर में जहाँ प्रसाद बनता है, जिस घर में प्रसाद नहीं बनता है उसमें तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ ठाकुर जी का भोग बनता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे तो किसी को भी अपने हाथ का बना प्रसाद माताओं को उन दिनों में नहीं देना चाहिए, चाहे इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह कोई इस पर कोई लगा हुआ प्रतिक्रिया गलत नहीं होती है। माताओं को कोई घरों में बड़े गलत भाव से प्रस्तुत किया जाता है इस दिन में, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका बलिदान है इंद्र के, इसलिए इंद्र आज तक राज्य गद्दी पर बैठा है, क्योंकि माता ने उसको शाप को
उनके श्राप को अपने ऊपर, इसलिए मासिक धर्म आता है। तो आप कभी घबराइएगा नहीं। तो मासिक धर्म इसीलिए आता है क्योंकि इंद्र जी आज जो राजगद्दी पे बैठे हैं, उस जो उन लोगों के पापों को, जो उन लोगों का घड़ा सब भरा था, जो उनको श्राप मिली थी, उनको श्राप में कुछ पृथ्वी, वृक्ष, जल और माताओं ने लिया था। तो इसलिए वो जो 2-3 दिन माताओं को ऐसी दिक्कत होती है, नहीं कुछ छूना होता है, तो वो इंद्र जी का श्राप उन लोगों ने, माताओं ने ले लिया था। इसलिए वो वरदान है कि 3 दिन आप आराम करो और कुछ भी ज़्यादा ना छुओ। सो भक्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये श्री इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी के बोलनों का वचन है। उन्होंने बोला था तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आप तक ये सारी खबरें पहुँचा दूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा, मैंने ये कभी नहीं सुना था। बहुत अच्छा बोलते हैं इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी, और बहुत ही मीठा वचन बोलते हैं। लड्डू गोपाल जी के बारे में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। आप लोग को कैसे लगते हैं, आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि आपका चैनल सब्सक्राइब करना मेरे लिए और उत्साहजनक हो, तो मैं और आगे वीडियो आपके लिए अच्छे बनाती रहूं। कृपया मेरे वीडियो रोज़ देखा करिए, प्लीज़ बिल्कुल पसंद करा करिए। हो सके तो मुझे माफ़ करिए। थैंक यू सो मच।